तो यार मैंने एक नई सर्किट को खोल लिया है, सर्किट डिज़ाइन कोऑपरेटिंग का cd.com में। और जल्दी से मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। और चेंज करके यार मैं रख लेता हूँ इसका नेम अल्ट्रासोनिक सेंसर। जी हाँ, जब अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में सीखेंगे, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल और कनेक्शंस के बारे में, और इसको आप कैसे जो है काम कर सकते हो इस सेंसर के साथ, ऑर्डिनो के साथ इसका एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से यार फिर उसके बाद से आप बेसिक सिंटैक्स सीख जाने के बाद उस प्रोग्राम को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मैनिपुलेट कर पाओगे। तो ऑर्डिनो हमें लेना ही लेना है। तो और अल्ट्रासोनिक सेंसर मैं ले लेता हूँ। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर आप हमें लेना है, ये वाला अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर HCSR04 ये लेना है, जिसके अंदर 4 पिन आपको मिलेंगे। देखो 4 पिन VCC, ट्रिगर, एको और ग्राउंड, ठीक है। और हाँ, चलो अब एक काम करते हैं, कोड पे नहीं जाएंगे अभी, पहले थोड़ा सा मैं इसको जो है जूम आउट करूँगा बस। अब इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। एक एक होता है इसमें एमिटर, एक होता है रिसीवर। तो एमिटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करता है ना। और वो वेव्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट या फिर जैसी कोई चीज़ आती है बीच में, तो अगर वो एब्जॉर्ब कर लेती है ना, जो कि बहुत कम चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इस वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप वाटर को सेंस करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ अल्ट्रासोनिक सेंसर से ट्राई मत करो। नहीं होगा। यू कैन यूज IR सेंसर, दैट वुड बी बेटर। सो आप लोग तो ये मोस्ट 90% 99% चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो यार मान लो मेरा हाथ आता है बीच में, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जब ये उसी सेम मीडियम में वापस जाती है, तो इसका ये जो रिसीवर है वो रिसीव करता है, सर्किट कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं इस चीज़ को एक माइक्रो कंट्रोलर से, एंड टू बी मोर प्रिसाइज फॉर नाउ ऑर्डिनो से। सो अब यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं कि VCC आप जानते हो पावर सप्लाई होती है। तो VCC को यार मैं यहाँ पर पावर से कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 5 वोल्ट से। 3.3 वोल्ट से करोगे नो प्रॉब्लम। और इसको यार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट बना रहा हूँ। उसके बाद से मैं कर यूँ कुछ रहा हूँ कि मैं आई गेस दैट्स फाइन। फिर मैं ग्राउंड से ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ GND से, GND के पोल से। एंड नाउ अगेन इट्स अ वर्चुअल सिमुलेशन, वर्चुअल सिमुलेशन इसमें होती है। तो इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पर ये दोनों वायर्स मिलने नहीं वाली हैं यहाँ पर भी, और आप इसको कैसे भी हिलाओ ये कनेक्शन टूटने नहीं वाला है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस वर्चुअल सिमुलेशंस। तो अब ट्रिगर और इको पिन्स की बात कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के। तो ट्रिगर पिन जो हमारा होता है, ट्रिगर पिन हमारी जो है होती है आउटपुट या इनपुट। इन टर्म्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिगर पिन हमारी इनपुट होती है कि आउटपुट होती है। तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रिगर पिन आउटपुट होती है कि इनपुट। यस, यू गेस्ड इट राइट। ट्रिगर पिन हमारी आउटपुट होती है और इको पिन हमारी इनपुट होती है। आई रिपीट, ट्रिगर पिन आउटपुट, इको पिन इनपुट। तो ट्रिगर पिन हमारी जो है ये वाली पिन ट्रिगर, इसको मैं किसी भी यहाँ पे डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इस बार ट्रिगर पिन को मैं 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ, और इको पिन को मैं 3 से कनेक्ट कर रहा हूँ। और ग्राउंड को मुझे कलर देना चाहिए था ब्लैक, और ट्रिगर को मैं काम करता हूँ यार ताकि पहचान में आए कि ये ट्रिगर है। तो इस ट्रिगर को यार मैं या फिर चलो छोड़ दो, ये दोनों कनेक्शन डन है। तो अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, कोड के अंदर जाकर टेक्स्ट के अंदर, प्योर टेक्स्ट के अंदर कंटिन्यू पे क्लिक करके क्लीन स्लेट से काम शुरू करने के लिए, क्लीन स्लेट से काम शुरू करने के लिए जो लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा है, हालांकि ये एक LED ब्लिंक का जो है आपका प्रोग्राम है, तो इसको क्लीन स्लेट से स्टार्ट करने के लिए आप ये कर दो। आप चाहो तो कमेंट्स को भी मिटा सकते हो, वरना इससे कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कमेंट्स है और कमेंट्स हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस नहीं जो है उसको रीड करता है।
तो अब सबसे पहला काम जो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, सारी यू गेस्ड इट राइट, वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल द पिन्स। तो सबसे पहले हम लोग एक आउटपुट के लिए एलईडी को रखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो इंट एलईडी इज इक्वल टू 13, नहीं, int led is equal to 13, so I wrote it 3, 13 बिल्ट इन एलईडी का यूज़ करने वाले हैं, जो बिल्ट इन एलईडी ये वाली होती है। तो इसके बाद ट्रिगर पिन को हमने बोला कि भैया ट्रिगर पिन तुम भी आओ। ट्रिगर पिन को मैंने डिक्लेयर किया 2 क्योंकि वो 2 था। उसके बाद मैंने इको पिन बोला, इको पिन को मैंने डिक्लेयर किया 3। एंड नाउ आई गेस वी आर डन विथ ऑल डिक्लेरेशंस एज ऑफ नाउ। फिर सेटअप के अंदर हम लोग क्या चाहेंगे, सबको इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना। तो पिन मोड ट्रिगर पिन मेरी ऑफ कोर्स आउटपुट है, और उसके बाद मेरी इको पिन जो है यार, इको पिन मेरी इनपुट है। एंड नाउ यू गेस्ड इट राइट, एलईडी वी आल्सो वी हैव टू डिक्लेयर। सो पिन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट इन ऑल ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, तो लिख दिया और काम यहाँ पर हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, लूप के अंदर हम क्या चाहेंगे। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर की एक ही कैपेबिलिटी है जो कई सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़फुल हो जाती है। ये एक ही कैपेबिलिटी है कि ये डिस्टेंस मेजर कर पाती है, और डिस्टेंस के हिसाब से हम प्रोग्राम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो द थिंग इज़ बेसिकली कि ये डिस्टेंस भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाती है। तो यही एक खासियत है इसमें। और हम लोग डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना ही एक बेसिक सिंटैक्स होता है आर्डिनो विद अल्ट्रासोनिक सेंसर का, और कुछ भी ज़्यादा नहीं। फिर डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट्स में अपने इस कोड को मैनिपुलेट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल लूप के अंदर सबसे पहले सीक्वेंस होता है कि हम लोग सबसे पहले जो यार काम करते हैं, ट्रिगर पिन को हाई करते हैं, उसकी लो रखते हैं, सॉरी। उसके बाद हम लोग कुछ 2 माइक्रो सेकेंड्स के लिए यार वेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है उसे फिर से लो कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। पहले हम लोग ट्रिगर पिन का काम कर लेते हैं। तो डिले माइक्रो सेकेंड्स, और इसने मेरे को रिकमेंडेशन दी, और मैंने इसको 1 नहीं या फिर 2 माइक्रो सेकेंड्स का डिले दिया। उसके बाद मैंने डिजिटल राइट ट्रिगर पिन को मैंने हाई किया, और ट्रिगर पिन को मैंने हाई किया। और अब इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा कि कुछ डिले देना चाहूँगा, कुछ थोड़ा सा डिले देना चाहूँगा। और उसके बाद हम लोग जो है जल्दी से ये काम कर लेते हैं। और मेरे को वाइट स्पेसिंग जनरली पसंद नहीं है। हाँ, तो 10 माइक्रो सेकेंड का डिले दिया। फिर हम लोगों ने डिजिटल राइट करके ट्रिगर पिन को हमारी लो कर दी। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब ट्रिगर पिन ने सिग्नल भेजना लूप के अंदर एमिट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिले देना है, या फिर डिले छोड़ो। अब इसके बाद हमें करना यूँ है, ट्रिगर पिन मैंने नहीं लिखा। हाँ, अब इसके बाद हमें करना ये है कि ड्यूरेशन, क्योंकि देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना मतलब टाइम इनटू स्पीड। तो पहले टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ड्यूरेशन, और ऑफ कोर्स ये हमें डिक्लेयर करना होगा। और क्योंकि ड्यूरेशन बड़ा जो है डेटा टाइप हो सकता है, तो लॉन्ग लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन। और इको पिन को पहले मैं पार्स करूँगा। सबसे पहले तो इको पिन को मैं पार्स करूँगा, और इको पिन को मैंने पार्स किया, और मैंने इसको हाई भी किया। अब इसने ड्यूरेशन ले लिया। अब मैं चाहूँगा कि यार ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या हो, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हमारे पास ड्यूरेशन वेरिएबल के अंदर है, स्पीड चाहिए। तो स्पीड देखो, स्पीड ऑफ साउंड 0.034। अगर हम लोग उसको नीचे ले आए, मीटर पर सेकंड से नीचे ले आए, अगर ऐसा यूनिट से नीचे ले आए सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 0.034 जो है इसकी स्पीड होगी, 0.034।
तो स्पीड ऑफ साउंड 0.034। अब देखो इंटू 2 तब होता जब ये एक बार जाकर एक बार वापस आ जाती, लेकिन ये एक बार जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वापस आ रही है, इसलिए ये डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। और ये है टाइम इंटू स्पीड, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। अब हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी है सिंपली, कि अब हमारे ऊपर है इस डिस्टेंस के साथ हम लोग क्या आउटपुट में लाना चाहते हैं। तो इफ डिस्टेंस, अब यहाँ से शुरू होती है आपकी लॉजिक बिल्डिंग, कि आपको करना क्या है बेसिकली। इफ डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू, या फिर हाँ ठीक है, लेस देन हो या इक्वल टू हो 25 के। 25 व्हेन आई से 25 सो इट्स सेंटीमीटर, बिकॉज हमने सारी वैल्यूज को सेंटीमीटर के अंदर ही कैलकुलेट की है। तो क्या हो, सबसे पहले तो एक ब्लॉक खोलना जरूरी है। तो हो क्या, डिजिटल राइट एलईडी हमारी जो है हाई हो जाए, ठीक है, हाई हो जाए, और ये काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, ओके आई रोट आफ्टर इफ के बाद मैंने ये दे दिया है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, ये आपको मैंने बता रखा है, आई गेस बाय मिस्टेक प्रेस हो गया। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये सेमीकोलन देकर एक बार दिखाऊंगा कि एक्चुअली एरर हमारे पास जो आता है वो आता क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा हम कर देते हैं और फिर हमें एरर नहीं समझ में आता है क्लियरली। इससे होता यूं है कि एल्स, अगर क्योंकि मैं एल्स लिख रहा हूँ तो एल्स लिख रहा हूँ तो मुझे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। तो एल्स डिजिटल राइट एलईडी जो है हमारी लो। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक एरर हमें मिलने वाला है, और इसको मैंने ब्लॉक्स में नहीं लिखा, तो ये एरर नहीं मिलने वाला था, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मिल जाता। तो यहाँ पर हमें ये वाला एरर मिलने वाला है कि एल्स यूज्ड हुआ है इफ ब्लॉक के बिना, जबकि हमने इफ लिखा होता है। तो अभी आप देखना ये क्या कहता है। तो ओके, इसने एक और एरर दे दिया है लग रहा है। अब इसने ये क्या एरर दिया है, इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। तो इन फंक्शन void setup expected this before pin mode। ओके, यहाँ पर एक्चुअली मैंने सेमीकोलन नहीं दिया। नाउ लेट मी सिमुलेट इट। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था else without a previous if, जबकि हमने if लिखा है। अब यहाँ क्यों ऐसा एरर हुआ, और इसको जनरली आप स्टैक ओवरफ्लो मतलब गूगल पे भी सर्च करते हो इस एरर को, तो ये एरर आपको सिर्फ इतना बोलता है कि हो सकता है इफ़ आपने ना लिखा हो। 90% केसेस में यही होता है, लेकिन एक्चुअल में ये एरर होता यूं है कि यार जो ये सेमी कोलन है इसकी वजह से ये एरर आ रहा होता है। एंड नाउ देयर इज गोना बी नो एरर, देयर गोना बी नो एरर। तो अब हमें पता है कि तो अब हम लोग इस कोड को टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखो 113.4। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द सिमुलेशन सो दैट आई कैन पिंग द सेंसर डाउन, एंड नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट द सिमुलेशन। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब बाय द वे मैं बता दूं कि जब आप अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ कर रहे होते हो तो सेंसर की रेंज जो है यार 4 मीटर तक होती है। व्हेन आई से 4 मीटर 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 4 मीटर तक की रेंज होती है। तो जैसा कि प्रोग्राम्ड है कि 25 सेंटीमीटर हो या 25 सेंटीमीटर से नीचे हो जब कोई ऑब्जेक्ट, तब एलईडी यार ग्लो करे। तो देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ओके, लेट मी ब्रिंग इट टू 25 या वी आर अबाउट, हाँ देखो एलईडी ग्लो कर रही है। मेरे को 25 लाता, देखो 24.5 पे भी ग्लो कर रही है। देखो अब जो है ये ग्लो नहीं कर रही है। देखो 24.5 ग्लो कर रही है, 22.9 ग्लो कर रही है, ग्लो किए जा रही है, पूरी ग्लो कर रही है, ठीक है। अब देखो अभी ग्लो कर रही है क्योंकि 25 से लेस होना चाहिए था। तो देखो 25 से नीचे, हाँ ग्लो हो रही है, ठीक है। तो और तो ये जो था हमारा आज का यार कोड और ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कीमेटिक सब आपको मिल जाएगा। तो thank you for watching my video and I will see you next time.